सेलिंग के इस महाकुंभ में दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा से आपका स्वागत है। आने वाले 19 मिनट 20 सेकंड जीवन को बदलने वाले होंगे। बिजनेस का मतलब है आप लोगों के पास जाएं, ब्रांड का मतलब है लोग आपके पास आएं। अब वो दिन लद गए कि आपको ऑनलाइन प्लान दिखाना है और बहुत से लोगों को ज्वाइन कराना है, लद गए वो दिन। लेकिन सबसे पहले मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के महाकुंभ में मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर सुरेंद्र वस्त जी को धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जहां हम जैसे लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। यही एक इंडस्ट्री है जहां 9 से 5 आप 2 वक्त की रोजी के लिए काम करते हैं, लेकिन 5 से 9 अगर आप काम कर लें तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। यही एक इंडस्ट्री है जहां हम जैसे राम भाई जैसे, ललित जैसे या जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर हैं, उनके मैक्सिमम फॉलोअर आपकी मेहरबानी की वजह से हैं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री को दिल से दुआ देता हूं, दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जहां एक साधारण आदमी सपना देखकर असाधारण बन सकता है। हम इस इंडस्ट्री को दिल से सलाम करते हैं और उन लोगों को भी दुआएं देते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल में रखिए, ताकि मैं आने वाले 17 मिनट में आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप ब्रांड कैसे बने इस पे चर्चा कर सकूं। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? सबसे पहली बात दोस्तों, वाई पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत क्यों है? ध्यान दीजिएगा। पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज की डेट में आप एक सीवियर चैलेंज और अपॉर्चुनिटी से गुजर रहे हैं। चैलेंज इसलिए क्योंकि अगर आप समझते हैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, आपको बिजनेस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भूल जाइए। आप समझते हैं फेसबुक लाइव आएंगे तो बहुत से लोग आपको ज्वाइन करेंगे, कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि मार्केट में भेड़ चाल हो चुकी है और इस भेड़ चाल में जो शेर बनने की कला जानता है वही ब्रांड खिलाता है। भूल जाइए टेक्नोलॉजी, भूल जाइए आप। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो करना जानता है वो ब्रांड कहलाता है। मुझे परवाह नहीं कि मेरे YouTube पे कितने व्यूज आए। आपका स्लोगन ये होना चाहिए, मुझे परवाह इस बात की है कि अगर 200 व्यूज आए उसमें से एक वो बंदा मेरे पास आए जो लंबी रेस का घोड़ा है। रिस्पॉन्स करना है तो जोर से रिस्पॉन्स कीजिएगा। मुझे परवाह नहीं कितने लोग मेरे इस पूरे सेमिनार में आए, मुझे परवाह उस बात की है जितने लोग आए उसमें से 10 लोग अगर ब्रांड बन पाए तो बोलना सफल हो जाता है। मुझे परवाह नहीं कि मैक्रो लोग मेरे प्रोग्राम को अटेंड करें। मुझे परवाह है वो माइक्रो छोटे 10 लोग, छोटे मतलब साइज में कह रहा हूं, क्वालिटी में नहीं कह रहा हूं, केवल 10 लोग मेरी बात सुन लें तो मैं 1000 खड़ा कर दूंगा। मुझे परवाह इस बात की है। तो म्यूजिक एक साथ ही लगाएंगे भाई सब, क्योंकि टाइमर चल रहा है। मुझे परवाह इस बात की है कि केवल मैं 10 लोगों तक अगर अपनी बात पहुंचा सका तो मैं एक टॉप क्लास का ब्रांड बनता हूं। तो मार्केट में आज चुनौती भी है, अपॉर्चुनिटी है। चुनौती क्या है? लोग हर सेकंड वीडियोस देखकर अपने माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हर वक्त वीडियो आज आ रही हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिन्होंने जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, जिन्होंने जिंदगी में मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाया, जिन्होंने जिंदगी में 1-to-1 प्लान नहीं दिखाया, उनकी हालत कुछ इस तरीके से है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा। जिंदगी में नहीं दिखाया प्लान। आप उनसे केवल 4 बात पूछ लें, मैं समझ जाऊंगा। आप उनसे पूछें स्पॉन्सर अपलाइन किसको कहते हैं और एक्टिव अपलाइन किसको कहते हैं, बस ये पूछ लें। आप उनको पूछें डायरेक्ट लेग किसको कहते हैं, क्रॉस लेग किसको कहते हैं। आप उनसे पूछें ये बताएं कि अगर 5 बंदों को मुझे प्लान दिखाना है तो मैं जूम के द्वारा दिखाऊं या 1-to-1 दिखाऊं। आप उनसे पूछें एक जूम पे कितने बंदे होने चाहिए सही रिक्रूटमेंट के लिए। आप उनसे पूछें रिक्रूटमेंट क्या होता है और इनविटेशन स्किल्स क्या होती है। आप पूछें। मुझे खुशी है मेरे भाई डॉक्टर ललित अरोड़ा ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है। एक जोरदार तालियां डॉक्टर ललित अरोड़ा के लिए।
उन्होंने बहुत काम किया है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि आप चुनौतियों के बीच में अपॉर्चुनिटी पैदा करें। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि आप जिसके साथ भी बात करने जाएं वो आपको देखकर ये कहे मैं कंपनी बाद में ज्वाइन करूंगा, पहले आपको ज्वाइन करूंगा। आपने सुना होगा डिमांड और सप्लाई, ये सर नो जोर से बोलिएगा। लद गए वो दिन लद गए। अब मामला थोड़ा उल्टा है, मामला नीचे लिखा हुआ है। अब आपके अंदर सप्लाई करके डिमांड क्रिएट करने वाली आदत होनी चाहिए। अगर आप खुद को ठीक से प्रेजेंट करते हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी ठीक है, अगर आपकी ड्रेस ठीक है, अगर आपका एड्रेस ठीक है, अगर आपकी जुबान ठीक है, अगर आपके शब्द ठीक हैं, अगर आप में वजन है, तो पूरी दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है। भारत में पानी भी बेचा जा सकता है, ये कल्पना के परे है। रिस्पॉन्स कीजिएगा। भारत में पानी बेचा जा सकता है, कल्पना के परे है, लेकिन बिस्लरी ने यह साबित करके दिखाया है, यस एंड नो। तो अगर भारत जैसे मुल्क में पानी बेचा जा सकता है, तो आज की डेट में भी आप अपनी पर्सनालिटी को ठीक करके ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? नेक्स्ट स्लाइड। जिसका वाई क्लियर है उसका हाउ क्लियर है। हम 36 ट्रेनिंग लेते हैं सुबह से लेकर रात तक, हाउ 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 करते करते जिंदगी चली जाती है। लेकिन मेरा मानना है जिसका वाई पावरफुल है उसको हाउ की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको पता है मुझे ये काम कैसे करना है और क्यों करना है। यहां तक पहुंच गए तो रिस्पॉन्स करेंगे। ये 4-5 बातें आप गांठ बांध लीजिए। मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर 5 लोगों को आपने सही तरीके से रिक्रूट कर दिया, 50 के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग है बंदे मेरे, मैं मांगू ऐ खुदा ये फ्रेंड्स मीट यूं ही चलती रहे चलती रहे चलती रहे।